बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध एक दिन किसी जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह व्यक्ति जमीन खोद ही रहा था कि उसे एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने कलश बुद्ध के चरणों में रखा और कहा, तथागत, आपके आशीर्वाद से मुझे यह अकूत दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, देखो, तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में यह विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष के समान होता है। वह व्यक्ति बुद्ध से नाराज होकर चल दिया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर ढेर सारी संपत्ति खरीदी और वह दरिद्र से एकदम धनवान हो गया। उसकी अमीरी को देखकर किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने राजा से शिकायत कर दी और राजा से कहा, जमीन में दबा धन राजकोष का होता है। अमुक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वा लिया और कलश जमा कराने को कहा, तो उस व्यक्ति ने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर अपनी सारी संपत्ति खरीद ली है। राजा के आदेश से उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। बहुत दिनों के बाद एक दिन राजा जेल का निरीक्षण करने के लिए गया। राजा उस व्यक्ति से भी मिले तो उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मुझे जब वह कलश जमीन में मिला तो भगवान बुद्ध वहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था और आज जेल में रहकर मुझे उसकी अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए हुए मिला धन बिल्कुल विष के समान होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को सम्मान सहित राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी और कहा, आपकी बात बिल्कुल सत्य थी। कलश में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया। उसने उसी दिन से परिश्रम से धन प्राप्त करना शुरू कर दिया और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगा। दोस्तों, इसी के संदर्भ में जब किसी व्यक्ति को अचानक कहीं से धन मिल जाता है जो उसने कभी कमाया नहीं होता, तो वह उस धन को बहुत ही तेज़ी के साथ खर्च करना शुरू कर देता है और वह देखते ही देखते धनवान होने लगता है। लेकिन उसके साथ ही वह धन भी खत्म होने लगता है और वह व्यक्ति फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां वह पहले होता है, क्योंकि यह धन उसने कमाया नहीं था। तो उसे खर्च करते समय उसे कुछ याद नहीं रहता है कि आगे क्या होगा और पैसे खर्च करने में भी कोई संकोच नहीं होता है। ऐसी ही स्थिति के लिए यह कहावत कही गई है, बिना मेहनत के कमाया हुआ धन इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो वो भी कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।